नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान में कोशिका। कोशिका में भी कोशिका एवं कोशिका विभाजन, कोशिका क्या होती है, कोशिका खोज किसने की थी, कोशिका कितनी प्रकार की, इन सब चीजों के बारे में आज अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए आज की क्लास में। सर्वप्रथम कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जो है वो सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को ही जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। तो देखते हैं, कोशिका कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखते हैं कोशिका एवं कोशिका विभाजन, सेल एंड सेल डिवीजन। बात करते हैं आगे। कोशिका सभी जीवों की संरचना की आधारभूत एवं संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो कोशिका जो है वो सभी जीवों के शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। इकाई कहते हैं, यानी कि सभी जीवों का जो शरीर है वो क्या है, कोशिका से मिलके बना हुआ होता है। और जो कोशिका जो है उसमें क्या होता है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका में स्वतः जनन की क्या क्षमता पाई जाती है। और जो सभी जो जीवधारी हैं, जंतु हैं, उनका जो शरीर है वो क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलके बना होता है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलके बना होता है। ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या कार्य करती है, अपने शरीर में एक न्यूनतम इकाई के रूप में कार्य करती हैं। कोशिकाएं शरीर में न्यूनतम इकाई के रूप में कार्य करती है। क्लियर? कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों की संरचना की आधारभूत एवं संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई मानते हैं। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं शरीर में न्यूनतम इकाई के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और ये जो कोशिका शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द जो है सेल, वो लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। आगे बात करते हैं
आगे बात करें तो कोशिका यानी सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। ये जो कोशिका का सेल इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। अब जो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, कोशिका विज्ञान में यानी कीटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। आगे बात करें कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या कीटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कोशिका विज्ञान या कीटोलॉजी में किया जाता है। आगे बात करें कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन देखते हैं। कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन, कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन, कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किसमें करते हैं, कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी में किया जाता है। ये बात हो गई मोटे मोटे तौर पे कोशिका की। अब आगे बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, यानी कि एक कार्क का सेक्शन था, वो एक क्या थी, मृत कोशिका थी, और सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसे मृत कोशिका या कार्क का जो सेक्शन था, जो एक बॉक्स नुमा आकृति थी, उसी को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। आगे बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, ठीक है। तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक था, नाम था उसका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, बात है 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कोर का सेक्शन देखा, कुछ इस प्रकार का था, ऐसा कुछ इसी टाइप का। ठीक है, तो ये एक मर्द कोशिका थी ऐसे। तो उस मर्द कोशिका को, यानी कि निर्जीव जो पोस्ट थे, बॉक्स थे, खाली स्थान थे, इनको उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेलुला। और इसी सेल से कोशिका शब्द पड़ा आता है। हम रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका का जनक भी कहते हैं, कोशिका का पितामह भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं इसको, कोशिका का
जनक या पितामह। खोज खोज कॉर्क नामक मृत जीव में या कॉर्क नाम मृत जीव में कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक था, उनकी एक मुख्य पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। तो पुस्तक का नाम भी लिख लेते हैं। पुस्तक, मुख्य पुस्तक क्या थी? माइक्रोग्राफिया। ये थी इसकी रॉबर्ट हुक की मुख्य पुस्तक। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम एक मृत कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक जो था वो कोर के सेक्शन में, या कोस्ट बोल सकते हैं, खालिस्तान बोल सकते हैं, उनमें उन्होंने मृत कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। अतः मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अतः रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? कोशिका का जनक कहते हैं, कोशिका का पितामह कहते हैं। क्लियर? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कोशिका का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। खोज कॉर्क नामक मृत जीव में कोशिका की खोज की थी इसने। कोशिका कैसी थी? मृत थी। मुख्य पुस्तक माइक्रोग्राफिया। क्लियर? बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बात करें आगे। वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका की खोज की थी। बात करते हैं वैज्ञानिक का एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में क्या की? जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका की खोज की थी। अब एग्जांपल देख सकते हैं कि वो जीवित कोशिकाएं कौन कौन सी थी जिनकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजो, शुक्राणु और लाल रुधिर कणिकाओं में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। बैक्टीरिया, एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शुक्राणु तथा लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शुक्राणु तथा लाल रुधिर कणिकाएं, इन सब में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत 1838-39 के समय में दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन व स्वान। दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक थे समय 1838-39। वैज्ञानिक थे स्लाइडेन तथा स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि सभी पादप व जंतु क्या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे बात करते हैं, इनके अनुसार सभी पादप व जंतु जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात किन्होंने कही, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सभी जंतु व पादप क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की कार्यात्मक, संरचनात्मक व एक वंशागत इकाई है। आगे बात करते हैं, इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक व वंशागत इकाई होती है। ये बात हो गई कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। कोशिका सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सभी पादप व जंतु जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक व वंशानुगत इकाई होती है। ये कोशिका सिद्धांत में ये बातें कही गई है। आगे बात करते हैं, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि ये जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही आती हैं। तो आगे बात करते हैं, रुडोल्फ विर्चो। वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये एक वैज्ञानिक था और इन्होंने स्पष्ट किया या इनके अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। कोशिकाओं से ही होता है, ये धारणा दी रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो के अनुसार जो कोशिकाएं होती हैं वो जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वही क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत।
आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या हुआ कि जो कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने, तो इसमें अलग वैज्ञानिक आते हैं और शोध करते हैं, और जो स्लाइडेन व स्वान के कोशिका सिद्धांत था उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो आगे बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक थे विर्चोव, पुरकिंजे, नगेली एवं वान मोर। तो बात कर लेते हैं इनके वैज्ञानिकों की। आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे विर्चोव, पुरकिंजे, नगेली और वॉन मोर, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या किया था इन्होंने, स्लाइडेन व स्वान के कोशिका सिद्धांत में संशोधन। स्लाइडेन व स्वान के कोशिका सिद्धांत में क्या किया, संशोधन किया। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनके अनुसार प्रत्येक जीव एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बात कही आधुनिक कोशिका सिद्धांत में विर्चोव, पुरकिंजे, नगेली और वान मोर ने। आगे बात करते हैं आगे देखते हैं वहां ये जो वैज्ञानिक थे आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले, इन्होंने बताया कि जीव शरीर कोशिकाएं जैविक क्रियाएं या उपापचय क्रियाओं की क्या है, इकाई है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो जैविक क्रियाएं और उपापचय क्रियाओं की क्या होती है, इकाई होती है। आगे देखते हैं कोशिकाएं जीव शरीर की क्रियात्मक व उपापचयी क्रियाओं की इकाई होती है। ये बात कही गई आधुनिक कोशिका सिद्धांत में। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या किया गया, स्लाइडेन व स्वान की कोशिका सिद्धांत को संशोधन करके एक नई अवधारणा दी गई और इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाओं का शरीर होता है, वो आकारकीय, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होने के साथ साथ में क्या होती है, एक आनुवांशिक इकाई भी होती है, क्योंकि इनमें आनुवांशिकता के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये बात कही गई आधुनिक कोशिका सिद्धांत में, क्या कि कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक, कोशिकाएं शरीर संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी
आनुवांशिक इकाई भी होती है, इकाई भी होती है, क्योंकि 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 इनमें इनमें आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तब नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बातें आधुनिक कोशिका सिद्धांत में प्रतिपादित की गई। आगे बात करते हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जीव शरीर की क्रियात्मक उपापचयी क्रियाओं की क्या होती है? इकाई होती है। और कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी होती है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिकाओं निर्माण कैसे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तो नई कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। ये बात थी आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। आगे बात करते हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। आगे देखते हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। एग्जाम की दृष्टि से कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका का जो सामान्यतः जो आकार होता है वो कितना होता है? 0.4 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक। कोशिका कितना, यानी कि सामान्यतः कोशिका का जो आकार होता है वो होता है 0.4। कोशिका सामान्यतः 0.4 माइक्रोन से 20.0 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी कोशिका किनमें पाई जाती है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है वो क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। इसी के साथ में बात कर लें सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका तो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे छोटी होती है। और एसिटोबुलेरिया नामक शैवाल, एसिटोबुलेरिया नामक शैवाल की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। माइकोप्लाज्मा कोशिका की बात करें तो 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होती है।
आगे बात करते हैं, अगर प्राणी कोशिका या प्राणी कोशिकाओं की बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से प्राणी कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, या सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। प्राणी कोशिका में सबसे लंबी कोशिका, प्राणी कोशिका में सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। प्राणी कोशिका में सबसे लंबी कोशिका किनकी होती है, तंत्रिका तंत्र की। अगर बात करें मानव की, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु पुरुष में, और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु महिला में। मानव में सबसे छोटी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका तो आ जाएगी शुक्राणु में, और ये किसमें पाए जाते हैं, पुरुष। बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु में, और ये किसमें पाया जाता है, महिला। क्लियर। आगे बात करें, लाल रक्त कणिकाओं जो कोशिकाएं होती है उनको, मान लो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका, लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका का व्यास, तो ये होता है 7.0 माइक्रोन। ठीक है। अब आगे बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। याद है, क्लियर। कोशिका संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कोशिका सामान्यतः 0.4 माइक्रोन से 20.0 माइक्रोन होती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें, प्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका एसिटोब्यूलिरिया नामक शैवाल की होती है। प्राणी कोशिका में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो महिला में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका का व्यास कितना होता है, 7.0 माइक्रोन। आगे बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, इनकी बात करते हैं। कोशिका जो सेल है, कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। तो इनकी चर्चा हम कल की क्लास में विस्तार से करेंगे। कोशिका के प्रकार आप इनका पहले ही अध्ययन करके आना, अतः आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।